हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का जो यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर हुआ है 24 फरवरी को, पेपर का कोड है 801 BF। ठीक है, तो इसमें जो MCQs थे उन सारे क्वेश्चन का हम एक एक करके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, तो ये बी है इंसा अल्लाह खान। दूसरा जो क्वेश्चन है अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं, तो यहाँ पे दूसरे का ये बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद जी। तीसरा है शुक्ल युग के आलोचना विधि के प्रमुख लेखक हैं, तो इसमें जो है आपका तीसरे क्वेश्चन का ए प्रेमचंद्र जी हैं। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र जी। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका फोर्थ, शुक्लोत्तर युग की समयावधि है, तो अगर हम बात करें शुक्लोत्तर युग के समयावधि की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देखते हैं ऑप्शन जो है बी, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। बी क्या है? बी आपका है सन 1938 से 1947 तक। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन की बात करें, पाँचवा जो क्वेश्चन आपका है अनंत आकाश के रचनाकार हैं, तो पाँचवें का बी है धर्मवीर भारती। छठे क्वेश्चन की बात करें प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता जो है नवीन उपमानों का प्रयोग। छठे का जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन अगर आपके बुक के अनुसार बात करें रीतिकाल की समयावधि क्या है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए है मीराबाई को। किसको कहते हैं? मीराबाई को। क्वेश्चन नंबर 9, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो आठवें का सी हो जाएगा नीरजा। क्या हो जाएगा? आठवें का सी नीरजा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो हो गया मैथिली शरण गुप्त वाला। जो आपका 9 की बात करें तो 9 पे ये मैंने सी बोला है, लेकिन भारत भारती होगा। 9वें का बी होगा भारत भारती, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं? तो 10वें का सी होगा तीसरा शतक के ये कवि हैं। ठीक है, 10वें का सी है। 11 जो है जो अनिभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, तो पीड़ा जब आ गया तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा सुदृढ़ में आंसू बनकर, ये दुख की बात हो, ये तो क्या रस होगा इसमें? 11वें का बी हो जाएगा करुण रस। अगला क्वेश्चन है रूपक अलंकार होता है, तो उपमेय में उपमान के अभेद में, ये क्या हो जाएगा आपका? 12वें का बी। 12वें का बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किस छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये भी आपका बी हो जाएगा रोला। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग की बात आई है, 13 है, तो 13 में आपका बी है परी। क्या हो जाएगा? परी। परी में आपका परिपूर्ण में परी जो आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, माता पिता में समास है, तो द्वंद्व में और छिपे द्विगुणे गणना पद आवत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 15 का सी हो जाएगा। 16 है धीरज शब्द का तत्सम रूप होगा। धीरज शब्द का यहाँ पे 16वें में पूछ रहा है धीरज शब्द का तत्सम होगा, तो ये बिल्कुल सही है। 17 की बात करें तो 17 में बी आपका सही था, चतुर्थी एकवचन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया की प्रधानता जब होगी, क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो जाएगा सी भाववाच्य। 19 है विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट जो आंसर यहाँ पे है हम लोग देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक की बात आ रही है, जातिवाचक इसमें कौन है? तो शिक्षक, ये नाउन की बात हो रही है, तो शिक्षक। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। थैंक यू।